हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं तो ये तीन जो सेंट्रल आइडिया हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लास 10th इंग्लिश में ये जो तीन सेंट्रल आइडिया हैं ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या करेंगे, इन तीनों सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेंगे। अगर आप सेंट्रल आइडिया तैयार करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बेटा पहला जो सेंट्रल आइडिया है वो है डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखा गया है। ये डस्ट ऑफ स्नो आपको तैयार कर लेना है। दूसरा बेटा फायर एंड आइस, ये रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा ये भी लिखा गया है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर तीसरा है ए टाइगर इन द जू, ये लेस्ली नॉर्सिस के द्वारा लिखा गया है। जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये तीन सेंट्रल आइडिया हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन तीनों सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिए। तो आइए बेटा देखते हैं हम सबसे पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आता है वो आता है डस्ट ऑफ स्नो। उसको हम देखेंगे। क्लास 10th इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो। बेटा रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखा गया है तो इसी का सेंट्रल आइडिया हम देखने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने बहुत सरल भाषा में लिखा है। तो देखो बेटा कैसे लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है, रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखी गई एक सुंदर क्या है बेटा, कविता है। और दूसरा आगे देखेंगे बेटा, दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। क्या लिखा है बेटा, दिस पोएम, यह कविता एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करती है, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व को व्यक्त करती है। किसके महत्व को बेटा, ऑफ ए स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस मूड। क्या बेटा, किसी की मनोदशा को बदलने के लिए ये जो छोटी चीज़ें हैं उनको दर्शाती है। स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ें हैं, उनको क्या करती है बेटा, दर्शाती है। आगे देखेंगे, आगे है द पोएट हैज मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन द पोएम डेट आर बिलीव्ड टू बी ए सिंबल ऑफ ए बैड ओमेन। द पोएट, कवि, हैज मेंशन, दर्शाता है, क्रो, कौवे को, एंड हेमलॉक जो है, हेमलॉक का जो हेमलॉक ट्री है उसे धतूरे का पेड़ बोलते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, डेट आर बिलीव्ड, जो विश्वास करता हो, टू बी ए सिंबल, एक प्रतीक, ऑफ बैड ओमेन, एक अपशगुन का, कह सकते हैं एक बुरे शगुन का क्या है, प्रतीक है। क्या प्रतीक है बेटा, जो क्या है बेटा, कवि ने, द पोएट, कवि ने इसमें क्या मेंशन किया है बेटा कौवे एवं धतूरे के वृक्ष का उल्लेख किया है जो बुरे शगुन का प्रतीक माना गया है। आगे बेटा देखेंगे, थ्रू दिस पोएम, इस कविता से या इस कविता के माध्यम से, बिगेट ए मैसेज, हम एक संदेश प्राप्त करते हैं, डेट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन ओस्ट ऑफ सिचुएशन। क्या है बेटा, बिगेट ए मैसेज, हम एक संदेश प्राप्त करते हैं, डेट बी शुड, हमें चाहिए, होप, आशावादी होना चाहिए, ठीक है, फॉर द बेस्ट इवन, सर्वश्रेष्ठ आशा रखनी चाहिए, इन ए रोस्ट ऑफ द सिचुएशन, मतलब बुरी परिस्थितियों में हमें एक अच्छी आशा या सर्वश्रेष्ठ आशा रखनी चाहिए। बी मस्ट आल्सो रिमेंबर, हमें यह भी याद रखना चाहिए, डेट कि नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स हैव द एबिलिटी टू मेक वन हैप्पी एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस। क्या है बेटा, हमें यह भी याद रखना चाहिए क्या, कि जो नेचर, प्रकृति है एवं उसकी वस्तुएं हैं वो किसी को खुश करने एवं क्या है बेटा, निराशा से, होपलेस कह सकते हैं, निराशा से बाहर निकालने के लिए क्षमता रखती है, एबिलिटी, क्षमता या योग्यता रखती है। बेटा हम इसकी हिंदी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इसे जरूर तैयार कीजिए। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रस्ट द्वारा लिखी गई एक सुंदर छोटी कविता है। यह कविता किसी की मनोदशा को बदलने में छोटी चीज़ों के महत्व को दर्शाती है। कवि ने इस कविता में कौवे एवं धतूरे के वृक्ष का उल्लेख किया है जो बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है। इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें अत्यंत बुरी परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि प्रकृति एवं उनकी वस्तुएं किसी को खुश करने एवं निराशा से बाहर निकालने की क्षमता को रखते हैं। तो ये बेटा किसका सेंट्रल आइडिया था, डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा
पोएम लिखी गई है उसका सेंट्रल आइडिया था। ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में अब की बार 2024 में पूछा जाएगा। आप क्या करेंगे, आप इस सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको डस्टाफिस्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा जो लिखित कविता है उसका सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।